हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मार्केट में एक ही बात चल रहा है, गोल्ड 30,000 या 60,000। क्यों? गिरावट जारी है और इन्वेस्टर परेशान। मार्केट में लोग कह रहे हैं गोल्ड बियर जोन में आ चुका है। तो आज जानेंगे पूरा सच, सारे कारण और साथ में टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट क्या कह रहा है। गोल्ड के चार्ट क्या सच में बियर जोन में है? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहे। वीडियो की शुरुआत में एक बात बता दूं, गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। कोई भी नहीं कर सकता है गोल्ड को बोल्ड। और अगर गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और सच में है। इंडिया में सबसे फेवरेट अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही आता है, बट कहीं ना कहीं उसको नज़र लग गई है। क्या सही कह रहा हूँ या नहीं? देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमी कोरोना से बाहर आ रही है, मीडिया अपडेट चालू है, वैसे वैसे गोल्ड में सेम वे में स्टेप बाय स्टेप करेक्शन हो रहा है। और वहीं पर बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से ये करेक्शन और स्पीड और पावर से हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती ने एक और हिट किया है और फोर्थ क्वार्टर में ईटीएफ से निकासी ने एक अगेन सपोर्ट कर दिया गोल्ड की गिरावट में। साथ में अगर आपको पता हो तो इंपोर्ट टैक्स में कट से भी गोल्ड प्राइस में लगातार सेलिंग प्रेशर हावी हुआ है। ओवरऑल समरी में बात करें तो गोल्ड ने 56,191 का हाई मारा था, जो कि 43,000 तक का लो मार चुका है, यानी मोटा मोटा 20% की ऊपर से गिरावट। अब अगर टेक्निकल वे में बात करें तो जब हाई से 15 से 20% मार्केट गिर जाता है तो उसे बियर जोन एज अ टेक्निकल की भाषा में कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया उससे बहुत अलग होती है, किताबी दुनिया हमेशा अलग होती है। देखिए, अगर सोने की बात करें तो पिछले साल सोने ने 28% का रिटर्न दिया, उससे भी पिछले साल गोल्ड का रिटर्न 25% था। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोना ऑलवेज एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है और आगे भी आपको रिटर्न मिलेगा। 2020 में सोने के दाम में जो तेजी रही, कोरोना वायरस का रहा, क्योंकि लोग एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, और सोना हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। कोरोना की वजह से लोगों ने शुरुआत में, बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत में डर रहा था क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे स्टॉक मार्केट में कम था तो गोल्ड में किया। लेकिन वहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं बताना चाहूँगा। जब स्टॉक मार्केट नीचे से पलटा, नीचे से जब तेजी हुई, तो उस समय स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा था और गोल्ड भी बढ़ रहा था। तो अब आप कहेंगे जब ऐसा नहीं होता है, दोनों उल्टे चलते हैं, तो साथ में क्यों चला? क्योंकि लोगों को रिकवरी इकोनॉमी में कब आएगी, किस तरीके से चीज़ें खुल के बाहर आएंगी, वो डर कायम था। वो डर कायम होने के कारण स्टॉक मार्केट में जो रॉबिनहुड नए इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन तो था ही था, और साथ में गोल्ड भी तेजी चल रही थी एज अ सेफ साइड। लेकिन जब इकोनॉमी खुलने लग गई, रिस्क फैक्टर कम होने लग गया, वैसे वैसे लोग गोल्ड से निकलकर स्टॉक मार्केट में आने लग गए। जो कंजर्वेटिव लोग भी थे, जो शुरू में रुके हुए थे कि नहीं स्टॉक मार्केट और गिरेगा, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो जब वो स्टॉक मार्केट की तेजी को देख लिए, जब वो भरोसा आ गया कि नहीं चीज़ें खुल रही हैं, तब वो गोल्ड से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगाने लग गए। ये वो रीज़न है, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जान लें कि मोटा मोटी गोल्ड और स्टॉक का रिलेशन एकदम उल्टा होता है। स्टॉक ऊपर तो गोल्ड नीचे, और गोल्ड नीचे तो स्टॉक ऊपर। तो इसीलिए लोग अब क्या कर रहे हैं, गोल्ड को छोड़कर स्टॉक मार्केट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में क्विक रिटर्न दे रहा है, गोल्ड से अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो दिस इज द बिग रीजन कि जो अभी एक टाइम फ्रेम है वहां पे एक भारी उछाल आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए गोल्ड बहुत अच्छा है। क्योंकि इसको एक प्रूफ से दूंगा, कभी भी मुश्किल की घड़ी में सोने ने हमेशा रिटर्न दिया है। 1979 में जब युद्ध हुआ तब भी गोल्ड ने बेहतर रिटर्न दिया, 120% का उछाला था। अभी हाल में 2014 में जब सीरिया पर अमेरिका का खतरा मंडरा रहा था, तब भी सोने के दाम में आग उगलने लग गए थे। जब ईरान से अमेरिका का रिलेशन खराब हुआ या चीन अमेरिका के बीच ट्रेड वार की स्थिति बनी, तब भी गोल्ड ने रिटर्न दिया। यानी घूम फिर के किसी न किसी कहानी से गोल्ड हमेशा रिटर्न देता है। यानी बात ये क्लियर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो गिरावट में इन्वेस्टमेंट का मौका गोल्ड में सही होता है। और $1550 एक मस्त लेवल है, जिसमें मुझे ये नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा, जिसको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जिसपे ईज माई ट्रिप का आईपीओ आ चुका है। उसके अलावा 5 मिनट की बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाई है, आप इंट्राडे में आराम से पैसा कमा सकते हैं। और 10 तारीख की ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, मेगा ऑफर दिया जा रहा है, देख लीजिएगा। बैक टू द गोल्ड का चार्ट।
गोल्ड के चार्ट में जैसा कि आपको पता है, अगर पुराना फॉलो करते होगे तो यहाँ हमने आप लोगों को सेल ट्रिगर्ड दिया था, मार्केट यहाँ से गिरा है। और जिस चीज़ की मैं $1550 की बात कर रहा था वो ये एरिया है सेफ जोन के हिसाब से। और अभी की बात करें तो 1680 का एरिया अगर होल्ड करता है तो आप गोल्ड में जंप देखेंगे, लेकिन अगर ये एरिया टूटता है तो फिर वापस से इसमें एक मंदी देखेंगे। तो मैंने शॉर्ट टर्म स्विंग इन्वेस्टमेंट हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया। उम्मीद करूंगा आपको पिक्चर बहुत क्लियर समझ में आई होगी तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आपका क्या व्यू है गोल्ड में, क्या मेरे से सहमत है या आपका कोई और व्यू है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और सीखेंगे तो जीतेंगे, 10 मार्च की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।